Question number 24. Determine if function defined by f of x square sin 1 by x does not equals to 0, 0 if x equals to 0 is a continuous function. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है. तो सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे जो केस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक वैल्यू तो 0 के इक्वल है, x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मीन्स x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, x लेस देन 0 भी हो सकता है. x इक्वल्स टू 0 के लिए थर्ड केस है. तो इस क्वेश्चन में भी हमारे 3 पार्ट्स बनेंगे, 3 केसेस हैं. तो सॉल्व करते हैं इसको. पहले हम लेट कर लेते हैं जो x है वो c के इक्वल है और c बिलोंग करता है रियल नंबर्स को. पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस c लेस देन 0 के लिए. फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा f ऑफ x. अगर c लेस देन 0 है तो उसके लिए ये वाला केस होएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. x c के इक्वल है तो f ऑफ c स्क्वायर साइन 1 बाई सी. अब हम इसके लिए लिमिट चेक कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे सी स्क्वायर साइन 1 बाई सी. और तो एफ फंक्शन ऑफ सी और लिमिट हमारी सेम आ गए हैं. तो एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स, बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस. फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर सी लेस देन 0 के लिए. ये हो गया हमारा फर्स्ट केस. अब सॉल्व करेंगे सेकंड केस के लिए, c ग्रेटर देन 0 वाला केस. f ऑफ x c ग्रेटर देन वाले केस में यही होएगा जहाँ पे था कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो ये वाला फंक्शन डिसाइड कर लिया हमने. एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. c के लिए चेक करते हैं c स्क्वायर साइन 1 बाई सी. अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे सी, तो साइन 1 बाई सी. तो फंक्शन और लिमिट जहाँ पे भी सेम आ गए हैं. तो एफ ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल हैं. तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर सी ग्रेटर देन 0 के लिए. अब है हमारा थर्ड केस, c की वैल्यू इक्वल्स टू 0. तो उसके लिए हम फंक्शन डिसाइड करेंगे. x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन ही हमारा 0 है. तो f ऑफ c कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 ही आ जाएगा. अब लिमिट हमारी ब्रेक होएगी क्योंकि जो है x वो 0 के इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL के लिए चेक कर लेते हैं. x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव मीन्स कि 0 से छोटी वैल्यू. तो ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. अब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम जहाँ पे वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो अगर हम जहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0. फिर हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x. राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू अप्रोच कर रही है तो x से ग्रेटर वैल्यू, तो भी ये वाला फंक्शन होएगा. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. फिर से ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो 0 यहाँ पे आ जाएगा. 0 का स्क्वायर 0, 0 को साइन 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो हमारा LHL भी 0 आई है, RHL भी 0 आई है और फंक्शन भी 0 है. तो फंक्शन क्या हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस हो गया फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए. फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर c इक्वल्स टू 0 के लिए. इसको दोबारा से देख लेते हैं. सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन था और x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मीन्स x ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, लेस देन 0. थर्ड केस गिवन था x की वैल्यू 0 के इक्वल. तो तीनों केसेस के लिए अलग अलग हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करी है. पहला c लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ये वाला केस था. f ऑफ c के लिए चेक करा, लिमिट चेक करी, दोनों सेम आ गए, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया. ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये वाला फंक्शन होएगा. c के लिए चेक करा, लिमिट चेक करी, फंक्शन और लिमिट सेम आए हैं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है. थर्ड केस था x की वैल्यू 0,
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया। लिमिट अब ब्रेक हो रही है तो एक्स 0 नेगेटिव, तो फंक्शन चूज़ करा जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से लेस है, तो ये वाला फंक्शन, तो जहाँ पे भी 0 आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, जहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर हमने राइट हैंड लिमिट के लिए करा, तो वहाँ पे भी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन के लिए थी, तो ये वाला फंक्शन, तीनों वैल्यूज़ हमारी सेम आई हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।